आप सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बार सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये रिपीट करते जाओ जो भी आपका ड्रीम है और एक दिन वो पूरा हो जाएगा। उसको राइटिंग करते जाओ और एक दिन पूरा हो जाएगा। इसको मैं बिल्कुल ही गलत मानता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लोग समझा रहे हैं आपको कंप्लीट नहीं समझा रहे हैं, समझा तो रहे हैं। लेकिन जैसे आप यूट्यूब यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, उस पे क्या होता है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो चीज़ें आप ज़्यादा देखते हो, जैसे आप किसी पॉलिटिशियन के बारे में ज़्यादा देखते हो तो आपको वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही वीडियोस ज़्यादा दिखेंगे। और अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो उस पार्टी के फेवर में आपको सारी वीडियो दिखेंगी, सारी अच्छाइयाँ दिखेंगी, अच्छी वीडियोस दिखेंगी। और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में आपको सारी गलत टाइप की वीडियोस दिखेंगी जिसमें उनकी बुराइयाँ होंगी। वैसे ही आप अगर कोई स्पोर्ट्स को पसंद करते हो तो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही आपको वीडियोस ज़्यादा दिखाई देंगी। अगर आप किसी भी चीज़ को पसंद करते हो, अगर आप लग्जरी पसंद करते हो तो लग्जरी से रिलेटेड ही आपको वीडियोस नजर आएंगी। वैसे ही हमारी लाइफ की भी एल्गोरिदम होती है। जिन चीज़ों को हम दिन रात देख रहे होते हैं, जैसी हम सोच रख रहे होते हैं, जैसी हम बातें कर रहे होते हैं और जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ बननी शुरू हो जाती है। आप सब एक महसूस करना, आज से 2-3 साल पहले जो आप सोचते थे, जैसे आप करते थे, जिस सराउंडिंग में आप रहते थे, वैसे ही आज आपकी लाइफ है। महसूस करो, क्या ये बात सच है? आज आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपने डिसीजन लिए होंगे, जो चीज़ें आप दिन रात देख रहे होंगे। देखो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि पेरेंट्स को बोलने के लिए तो आप कर रहे हो, ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए तो कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप रियल लाइफ में भी उस फीलिंग में हो। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है, वैसे ही हमारी लाइफ की भी एक एल्गोरिदम होती है, यूनिवर्स की भी एक एल्गोरिदम होती है। जो चीज़ें हम देखते हैं, जैसी चीज़ें हम महसूस करते हैं, वैसी चीज़ें हमारी लाइफ में धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती हैं और उसकी तरफ बढ़ना भी है। सुबह उठ के उसके लिए जो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसके लिए जो एक्टिविटीज़ करनी है, वो एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, उस फील्ड की डीपली नॉलेज आपको होनी चाहिए। तब जाके ही आप जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटिंग करते जाओ, लिखते जाओ और वो ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, उसके लिए आपको दिन रात उन चीज़ों को सीखना भी पड़ता है। और साथ साथ अफर्मेशन काम आती है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि अफर्मेशन काम नहीं आती, अफर्मेशन काम आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब तक ही काम आता है जब आपकी फीलिंग और जो आप राइटिंग कर रहे हो या जो आप बोल रहे हो बार बार, वो सेम है और आप उसको महसूस कर पा रहे हो और उस चीज़ पे बिलीव कर पा रहे हो और आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में हो रही है। तभी आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। जैसे आपने काफ़ी बार सुना होगा अपनी फैमिली में भी और जगह भी कि जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, जैसी सराउंडिंग में हम रहते हैं, धीरे धीरे हम वैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है, हम वैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी लाइफ में स्टक हो रहा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, आप एक पेज उठाओ, उसमें लिखो कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। उसके बाद आप ये देखो कि आप किस प्रोफेशन में हो और आप देखो क्या वो प्रोफेशन राइट है या नहीं है, क्या उस प्रोफेशन का स्कोप है, क्या उस प्रोफेशन में बहुत सारे लोग ग्रो कर चुके हैं। और हाँ, अगर इसका जवाब हाँ है कि बहुत सारे लोग ग्रो कर चुके हैं, तो आप भी ग्रो कर सकते हो। बस आपको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उन्होंने जो स्टार्टिंग स्टेज पे जो एक्शन लिए थे, वो सारे एक्शन आपको लेने पड़ेंगे, तो आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, विदाउट एक्शन लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता।